हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1305। प्रॉब्लम का नाम है ऑल एलिमेंट्स इनटू बाइनरी सर्च ट्री। इसमें क्या है कि हमें दो बाइनरी सर्च ट्री दे रखी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन दोनों बाइनरी सर्च ट्री को हमें एक लिस्ट में सारे की जिसकी जो भी नोड है उसको डाल देना चाहिए है। और उस सारे के सारे नोड क्या होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए आपका 1 2 4 है और 2 0 1 3 है, ठीक है। तो इसके नोट क्या क्या हो गए, 1 2 4, यानी 1 2 4। इसके नोट क्या हो गए, 0 1 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा लिस्ट रिटर्न करना है जो कि इन दोनों को मिलाकर बने और ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो सके। मतलब आपको एक ऐसा लिस्ट रिटर्न करना है जो इसमें क्या हो, 0 1 1 3 4। अब आपको यही रिटर्न करना है। आप इसमें हम लोग प्रॉपर्टी अगर देखें बाइनरी सर्च ट्री की, आप इसमें जब भी बाइनरी सर्च ट्री का है तो आपको दो चीज याद जरूर रखनी। सबसे पहली प्रॉपर्टी बाइनरी सर्च ट्री है कि नोड का जो होता है लेफ्ट साइड एलिमेंट छोटा होता है और राइट साइड एलिमेंट क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जैसे इस केस में क्या है, 2 है, 1 छोटा है, 4 बड़ा है। हमेशा ये प्रॉपर्टी इसकी होल्ड होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बाइनरी सर्च जब भी आए, आप जब भी इसका इन ऑर्डर ट्रांसफर करें तो ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। आई होप आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर के बारे में पता होगा। अगर नहीं कोई डाउट है इन तीनों ट्रांसफर में तो आप बताइएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन दोनों ऑर्डर पे। तो इसमें क्या है, जब भी आपको पता है कि जब भी मैं बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रांसफर करूंगा तो ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे इसका इन ऑर्डर ट्रांसफर किए तो क्या आ गया, 1 2 4। इसका इन ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा, 0 1 3। अब आपको पता है, अब इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, आराम से आप मर्ज कर लेंगे। आप इसको बोल दीजिए आई, यहाँ पे एक पॉइंटर रख लीजिए आई और एक पॉइंटर यहाँ पे रख लीजिए जे। इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर कीजिए, कौन छोटा है, जे वाला छोटा है तो जे वाले को पहले लिख दीजिए और जे को इंक्रीमेंट कर दीजिए, आई को वही रहने दीजिए। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये दोनों बराबर है, इक्वल है, तो किसी एक को आप इंक्रीमेंट कर दीजिए। मान लीजिए आपने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपने आई को इंक्रीमेंट कर दिया तो 1 हो गया, आई वाले को लिख दिया और आई को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर आके चेक कीजिए, ये जे और इस वाले एलिमेंट को देखा, जे वाला छोटा है तो इसको लिखकर जे को इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है। एंड सो ऑन आपको करने हैं। चलिए थोड़ा कोडिंग पार्ट पे आते हैं, क्लियर होगा। ये गेट ऑल इवेंट नाम का फंक्शन है जो कि दोनों रूट ले रहा है बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है। और हमें क्या रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। आपने क्या होता है, एरे ऑफ इंटीजर, वेक्टर ऑफ इंटीजर, हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा है, एक एरे लिस्ट बनाई है पहले के लिए, एक दूसरी एरे लिस्ट बनाई, दो एरे लिस्ट बनाई। पहला वाला एरे लिस्ट क्या होगा, हम जो रूट 1 ये जो पहली वाली ट्री होगी बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, उसके सारे नोड को हम इसमें AL1 में स्टोर करेंगे। फिर इस रूट 2 वाले का जो भी होगा सब कुछ उसको हम AL2 में स्टोर करेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक आंसर नाम का, जिसमें क्या है इन दोनों को मर्ज करके इसमें फाइनल आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने दो एरे लिस्ट बनाई, यहाँ पे हमने इन ऑर्डर ट्रांसफर किया किसका, रूट 1 का, और उसके जो भी इन ऑर्डर ट्रांसफर होगा उसको हम एरे लिस्ट 1 में स्टोर कर दिए। सिमिलरली हमने रूट 2 वाले का, जिसका नोड वो रूट क्या था, रूट 2 था, उसका हमने इन ऑर्डर ट्रांसफर किया दूसरे वाले ट्री का, और उसका जो भी हमें मिला नोड उसको हमने रख दिया AL2 में। और ये हमने एक फाइनल लिस्ट बनाई है जिसमें हम सारे आंसर को स्टोर करूंगा। अब यहाँ पे हमने दो पॉइंटर लिया है, एक i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू 0 किसके लिए है, पहले वाले लिस्ट के लिए AL1 के लिए, दूसरी वाली j किसके लिए है, AL2 वाले के लिए। अब क्या होगा, इन दोनों को मैं मैच करते हुए डालते जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब भी i की वैल्यू लेस देन AL.size हो पहले वाले की और ये दूसरे वाले की, ठीक है। जब ये लूप कब तक चलेगा, इन दोनों के मिनिमम तक, ठीक है। क्योंकि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी तो ये चलेगा, नहीं तो उसके बाद बाहर आ, क्योंकि हम तब उसके बाद कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा, जैसे मान लीजिए आपका यही था, दूसरे वाले ट्री में 0 और 1 था, पहले वाले में 1 2 4 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कंपेयर किया, AL.1 मतलब ये वाला छोटा है क्या इस वाले से, अगर छोटा है तो इस वाले को ऐड कर दो, अगर नहीं तो इस वाले को ऐड करो। दो में से कोई एक बड़ा होगा छोटा होगा, और जिसको ऐड करो उसको इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों कब तक लूप चलेगा, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो पहले ये जब तक यहां रहेगा, जब तक यहां रहेगा तब तक कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद क्या होगा, फोर्थ बच जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बच गया तो हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक वाइल लूप लगाया कि अगर ये पूरा एरे लिस्ट का i वाला इंडेक्स जब तक इससे छोटा है, अब आंसर में आप 1 इसको डालते जाइए, अगर ये वाला बचा है तो आप इसको डालते जाइए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसलिए है कि ऐसा हो सकता है कि पहले वाले एरे में 1 2 3 4 5 था, दूसरे वाले में 2 और 3 था। तो अभी क्या है कि हम आई को यहाँ पे रख रहे हैं, जे को यहाँ पे, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दो बार लूप चलेगा। अगर हम ये वाला कंडीशन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, 3 एलिमेंट बच जाएंगे,
ठीक है। तो मान के चलिए कि ये तब तक चलेगा जब तक कि इन दोनों कंडीशन ट्रू होगी, इन दोनों के मिनिमम तक चलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम दोनों के लिए अलग अलग एलिमेंट, जैसे जो बच जाएगा उसके लिए हम प्रिंट करा देंगे। हो सकता है पहले वाले में बच जाएगा तो ये चल जाएगा, दूसरे में बच जाएगा तो ये चल जाएगा, मतलब दोनों, इन दोनों में से कोई एक ही चलेगा एट अ टाइम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। जैसे जो इन ऑर्डर का कोड है हमने लिखा नहीं है, मैं मान लेता हूँ ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अगर आपको ये कोई भी ट्रांसलेशन में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। काफी इजी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन। थैंक यू।